वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हम हमारा चैप्टर 13 डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने क्या क्या सीख लिया है। एक तो हमने देख लिया कि ण को यूज करके हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं। उसमें हमने देखा था करण, कर्ण, कोण, मण और इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द, गणेश, वीणा, सब ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनके अंदर ण का यूज किया गया है या निर्णय का यूज हुआ है। फिर उसके बाद हम देख रहे थे नेक्स्ट चंद्र बिंदु क्या होता है। आज हम चंद्र बिंदु से बनने वाले शब्दों के बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में हालांकि मैंने आपको बता दिया था कि चंद्र बिंदु किसको बोलते हैं। वापस से आपको थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। हम इस तरह का साइन करके जो लगाते हैं ना, लिखते हैं ना कई बार वर्ड्स के ऊपर, जैसे चांद के ऊपर, मुख के ऊपर, तो उन सब में ये वाला जो साइन होता है ना, इसको हम बोलते हैं चंद्र बिंदु। तो अब नीचे लिखेंगे चंद्र बिंदु। एक तो बच्चे इसको बोलना सीख लेंगे वीडियो देख करके। एक बार में अगर नाम नहीं बोला जाए तो 2-3 बार इसको लर्न कर लेंगे कि ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु के उपयोग से बनने वाले शब्द। चंद्र बिंदु के उपयोग से बनने वाले शब्द। कल हमने कुछ शब्दों के बारे में डिस्कशन किया था। मैं आपको वापस से थोड़ा सा पुराना और थोड़ा नया मिला करके बता देता हूं कि चंद्र बिंदु से कौन कौन से शब्द हम बना सकते हैं। जैसे कल के पुराने वीडियो में, जो पिछला वीडियो है उसमें हम बात कर रहे थे चांद, मांद। इसी तरह से और बहुत सारे शब्द हैं, जैसे ऊंट, या फिर आप कह सकते हो दाया, सांवला, ढूंढना। इन सब शब्दों के अंदर भी क्या होता है, चंद्र बिंदु का यूज होता है। किस तरह से होता है हम लिख करके भी जानेंगे। जैसे सबसे पहला वर्ड जो हमने डिस्कस किया था उसी को लिखेंगे चांद। क्या बोलेंगे कंबाइंड करके, चांद। हमने उच्चारण में डिफरेंस भी मालूम किया था। अगर यहाँ पे ये नहीं होता, इसको वैसे अनुनासिक चिन्ह भी बोलते हैं, लेकिन आप तो इतना याद रखिए कि ये चंद्र बिंदु होता है। अगर यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं होता तो हम इसको चा बोलते, चाद। इसको किस तरह से साउंड करता है ये, चाद। लेकिन चंद्र बिंदु लगाने के बाद इसको बोलेंगे हम चांद। एक साउंड अलग से ऐड हो जाता है, क्या, चांद। बोल करके देखिए घर पे, चांद। ये हो गया। फिर आप देखिए, जैसे मान लीजिए मांद, इसको हम बोलेंगे मांद। अगर चंद्र बिंदु नहीं होता तो हम इसको बोलते माद, माद। लेकिन चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे मांद। कैसे बोलेंगे, मांद। सा वे ला कंबाइंड करके क्या बोलेंगे इसको, सांवला। सांवला, सांवला। मैं देखो एक बार मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है ना उसकी तरफ नोट करना। मैं बोल रहा हूं इसको सा नहीं बोल रहा हूं, सांवला, सांवला। चंद्र बिंदु लगाते ही इसके उच्चारण में फर्क आ जाता है, और उस फर्क का हमें हमेशा ध्यान रखना है बोलते समय। इसके अलावा और देख सकते हैं या, दाया। जब हम कमेंट करके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, या, दाया। इसी तरह से सेम दूसरा वर्ड होता है बाया, तो इसको भी हम बोलेंगे या। क्या वर्ड बना, बाया। फिर देखिए, जैसे मैं आपको बोलूं आंख, आंख, तो वर्ड क्या बनेगा, आंख। चांद,
मांद, सांवला, दाया, बाया, आंख। इनको नोट डाउन करिए। कुछ और भी ऐसे शब्द हैं जो कि चंद्रबिंदु का यूज करके हम सीखने वाले हैं इसके बाद। जैसे मान लीजिए टांग, और भी बहुत सारे, ढूंढना, और भी शब्द रह गए। आप जल्दी से इनको एक बार नोट डाउन करिए। और शब्द भी देखते हैं जिन पे हम चंद्रबिंदु का यूज करते हैं। टांग, क्या बोलेंगे इसको? टांग। और आप देख सकते हैं ढूंढना, ढूंढना। एक बार वापस से राइट करते हैं इसको। ढूंढना। एक साथ जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ढूंढना। टांग, ढूंढना। और भी बताता हूं आपको। जुड़वा, ऊंट लिखिए एक बार। ऊंट, क्या वर्ड बनेगा? ऊंट। है से मुंह खे। ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई प्राणी जो हंसता रहता है, सबसे हंस करके बात करता है, हम उसको बोलते हैं हंसमुख। हम उसको क्या बोलते हैं? हंसमुख। तो इसको रीड जब करेंगे तो ध्यान से देखिए। है से मुंह खे, हंसमुख। तो ये सब शब्द ऐसे हैं जिनके अंदर चंद्रबिंदु का यूज हुआ है। आप इनको नोट डाउन करिए। इसके बाद हम देखेंगे कि से कौन कौन से शब्दों में यूज होता है, उससे किस तरह के शब्द बनाते हैं। इसको नोट करिए अभी। ठीक है, सब बच्चों ने लिख लिया होगा। अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। आपके पास वीडियो का लिंक आने वाला है ना, उसको पॉज करेंगे और लिख लेंगे। इसके बाद क्षय से बनने वाले शब्द। क्षय से बनने वाले शब्द। क्षय से बनने वाले शब्दों से मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जिसमें ये से यूज होता है। समझे? तो जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं विश। एक वर्ड लिया मैंने, विश। इसी से शुरू करते हैं राइट करना। वी से, क्या वर्ड बनेगा? विश। और नए शब्द ले लीजिए। जैसे कि आप किसी का नाम देखते हैं कई बार, आ सी से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आशीष। और शब्द देखिए नए, सुषमा, सु क्षय मा, सुषमा। और सामने यहाँ वर्ड बताता हूँ मैं आपको, इजी वाले।
ऊ सा, क्या लिखेंगे? ऊषा, ठीक है ना? ऊषा, ऊषा। और देखिए को से कोस। और आप लिख सकते हैं इसके अलावा से डा ने, क्या वर्ड बनेगा? सडानन। सडानन क्या होता है? सडानन से मतलब होता है जिसके 6 मुंह होते हैं, जिसके 6 माउथ होते हैं। जैसे अपने एक है ना, इसी तरह से सडानन के अपने जैसे 6 मुंह होते हैं, उसको सडानन बोलते हैं। 6 मुंह वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? सडानन। तो ये सारे देखिए, विष, आशीष, सुषमा, ऊषा, कोस, सडानन। 2-3 वर्ड और हम लिखेंगे, एक बार इसको आप नोट डाउन करिए, उसके बाद वो वर्ड भी लिखवाते हैं। या नीचे लिख लीजिए, एक काम करिए, मैं नीचे लिख देता हूँ, आप नीचे से देख करके लिख लेंगे। से टे भू जय। बेटा ये नीचे मैंने एक निशान लगाया है, इसके बारे में भी अभी आपको समझाऊंगा। एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि ये निशान क्या होता है। वीडियो के लास्ट में आपको चंद्रबिंदु और ये वाला जो निशान दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हलंत। तो चंद्रबिंदु और हलंत के बारे में आपको समझाने वाले हैं। एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। षटभुज, से टे भू जय, षटभुज। इसी तरह से से टे कोण, क्या वर्ड बनेगा? षटकोण, षटकोण। जब हम शुरू में चैप्टर को रीड कर रहे थे ना, तो एक वर्ड आया था षटकोण, तो उसको इस तरह से हम लिखते हैं। एक बार ये नोट करिए, फिर आपको हलंत के बारे में मैं समझाता हूँ। जो ये निशान हमने यहाँ लगाया हुआ है ना, वो क्या होता है, किस तरह से लगता है, इसका क्या यूज होता है, वो सारा आपको समझाएंगे। हम आपको अब हलंत के यूज के बारे में समझाते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, और आगे के क्लासों में जब आप अगली स्टैंडर्ड में जाएंगे ना, तो उसके बाद आपके बहुत सारा काम में आने वाला है ये चीज़, है ना। हलंत का यूज आपके बहुत सारा काम में आने वाला है। अगर आज ही आप सीख जाएंगे तो आगे वाली क्लासों में आपको और चीज़ें सीखने में आसानी रहेगी, ईजी टू लर्न रहेगा। बहुत सब हिंदी के अंदर बहुत चीज़ें अच्छे अच्छे समझ में आने लग जाएंगी अगर आज ही आप ध्यान से समझ लेंगे तो। एक तो चंद्रबिंदु का मैंने शुरू में आपको बताया, इस तरह का निशान करके जिसको लगाते हैं उसको चंद्रबिंदु कहते हैं। और इसको बोलते समय हम वर्ड को जब बोलेंगे तो नाक से आवाज आती है इसके लिए, चंद्रबिंदु के लिए। जैसे मांद, मांद, चांद, चांद, मांद, ढूंढना। सब में देखिए आप, एक नाक से अलग आवाज आती है जब हम इस चिन्ह को बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस वाले चिन्ह के बारे में। जैसे मान लीजिए मैं एक वर्ड लिखता हूं कै, और मैंने लगा दिया हलंत। इस हलंत का मतलब होता है जो वर्ड आपके लिखा हुआ है और जिसके नीचे ये निशान हमने लगाया है, जिसके नीचे ये साइन हमने बनाया है, वो वर्ड आधा हो गया इस निशान के लगते ही। आधा कैसे? तो मैं एक चीज और बताता हूं आपको। हिंदी के अंदर जो भी व्यंजन होते हैं ना, वो स्वर के योग से बनते हैं, स्वर के योग से बनते हैं। यानी कि
व्यंजन हमेशा तभी बनते हैं, स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं वो मैं आपको आगे की और क्लासों में समझा दूंगा। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे ना आगे की क्लासों में, तो उसमें आपको स्वर व्यंजन का अंतर समझाने वाले हैं। जब एक बार अपना ये सिलेबस हो जाए, 2-3 चैप्टर जो बचे हुए हैं, उसके बाद आपको हिंदी की छोटी छोटी बेसिक चीज़ें समझाएंगे, उसके अंदर आपको स्वर व्यंजन के बारे में भी समझाएंगे। अभी तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि हर एक व्यंजन के अंदर स्वर जुड़ा हुआ रहता है, तो जब उससे उस स्वर को हटा दिया जाता है तो वो वर्ड जो होता है, जो वर्ण होता है, वो आधा रह जाता है, आधा रह जाता है। तो इस हलंत का मतलब ही ये है कि वो शब्द जो वर्ण आपके सामने लिखा हुआ है ना, वो क्या है, आधा, पूरा नहीं है। समझ गए? इस हलंत का मतलब होता है किसी भी शब्द का आधा रूप। जैसे मैंने आपके सामने लिखा शक्कर, मैंने आपके सामने यहाँ लिखा शक्कर। अब इसको मैं अगर हलंत लगा करके लिखूंगा तो ऐसे लिख दूंगा। अब आप दोनों कै में अंतर देखो, ये वाले कै और इस वाले कै में डिफरेंस देखो। इसमें ये जो नीचे आता है ना, ये वाला साइन, वो नहीं आ रखा, केवल यहीं तक रुक गया। इसका मतलब इसको हम बोलते हैं आधा कै। इसको हम क्या बोलते हैं, आधा कै। यहाँ नीचे मैंने अलग से लिख के बता दिया। इस कै में और इस कै में अंतर ये है कि मैंने इसके नीचे हलंत लगाया हुआ है, इसके नीचे नहीं है। तो इसका मतलब जिस भी वर्ण के नीचे हम ये हलंत लगाते हैं वो वर्ण आधा हो जाता है। ठीक है ना? किसी भी नॉर्मल वर्ण के नीचे जब हम ये साइन लगाते हैं तो वो आधा हो जाता है। ठीक है ना? अब आगे ध्यान रखेंगे, किसी भी लेटर के नीचे, जैसे मान लीजिए मैंने ग लिखा है, फिर ये लगा दिया, तो ये आधा ग बन गया। क्या बन गया? आधा ग। पहले ये पूरा ग था, ये पूरा ग था, लेकिन जैसे ही मैंने हलंत लगाया, अब इसको बोलेंगे हम आधा ग। इतना ध्यान रखो। अभी तो केवल अभी आपको बेसिक इतना सा ध्यान रखना है कि किसी भी लेटर के नीचे अगर हम हलंत लगाते हैं तो उसका मतलब वो वर्ड लेटर जो है वो आधा हो जाता है। ठीक है? और इसको हलंत बोलते हैं। इतना लर्न आप रखेंगे। अगली क्लासें जो होंगी उनके अंदर हम वर्ण क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखने वाले हैं और आप बहुत अच्छे से सब चीज़ें समझने लग जाएंगे। लेकिन अभी तो जो आपको बताया जा रहा है उतना केवल लर्न रखेंगे। चंद्रबिंदु किस तरह से यूज की जाती है और उसका किस तरह का साउंड होता है, और ये जो नीचे निशान लगाया जाता है किसी लेटर के, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हलंत बोलते हैं। और इसका मतलब वो लेटर आधा हो जाता है इसको लगाते ही। ठीक है? आज की क्लास में हम इतना ही। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर नेक्स्ट वाला वीडियो, उसमें चैप्टर का रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बचा हुआ है ना, चैप्टर 13 हम कर रहे हैं ना, तो वो उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू बच्चों।